नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। पितामह भीष्म दुर्योधन को अंबोपाख्यान सुना रहे हैं कि किस प्रकार से इस अंबा को लेकर के क्या क्या हुआ। जब वो अंबा वहां वन में ऋषियों मुनियों के बीच में अत्यंत दुखी और व्याकुल थी, वो लोग उससे कह रहे थे कि तुम्हें इस प्रकार से अपने जीवन को हारना नहीं चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए। तभी उसके मातामह, जिनका नाम होत्रवाहन है, और उनके मित्र अकृतवर्ण, ये दोनों लोग वहां आकर के पहुंच जाते हैं। होत्रवाहन जब इस प्रकार से अपनी दौहित्री को परेशान देखते हैं तो उनको बड़ी चिंता हो जाती है। देखिए, व्यक्ति कितना भी महात्मा हो जाए, कितना भी सन्यासी हो जाए, लेकिन अपने बालकों को जब वो दुखी देखता है तो उसके मन में करुणा आ जाती है, स्वाभाविक है। ऐसे में अकृतवर्ण जो उनके मित्र हैं, वो कहते हैं कि इसका समाधान सिर्फ पितामह भीष्म जो हैं, उस समय तो पितामह नहीं थे, यानी भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास हो सकता है, तो हमें और आपको परशुराम जी के पास चलना चाहिए। होत्रवाहन कहते हैं कि भाई, हम तो बहुत दिन से उनसे नहीं मिले हैं, ऐसे में मैं कैसे उनके पास जाकर के क्या कहूंगा। तो अकृतवर्ण कहते हैं, भवंतमेव सततम रामा कीर्तयति प्रभु। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे प्रभु राम। देखिए, जब राम आ गए इस संसार में, तब से इनको परशुराम कहा जाने लग गया। वैसे इनका नाम तो राम ही था, तो अकृतवर्ण तो उनको राम कह के ही बुलाते हैं कि हमारे स्वामी राम जो हैं, वो हमेशा आपको ही याद करते रहते हैं। सृंजयो में प्रिय सको राजर्षि रीति पार्थिवा, हमेशा कहते हैं कि सृंजय वंशी, मेरे प्रिय सखा, आपके लिए वो चर्चा करते रहते हैं, और आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं। तब तो एकदम से उत्साह आ जाता है, और होत्रवाहन अपनी उस दौहित्री को लेकर के अकृतवर्ण के साथ भगवान परशुराम के यहां पहुंच जाते हैं। अकृतवर्ण इस बीच एक बार नहीं, 2 और 3 बार उस अंबा को यह समझाते हैं कि शालू की तो कोई गलती ही नहीं है। गलती तो जो कुछ है वो उस भीष्म की है, उसको तुम्हारे साथ विवाह करना चाहिए। अकृतवर्ण किस प्रकार से अंबा को समझाते हैं कि भीष्मः पुरुषमानी च जित काशी तथैव च तस्मात् प्रतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारयितुम तव। देखिए, साल्लू की तो कोई गलती नहीं है, वो तो पराजित हो गया, उसने तुमको छोड़ दिया। लेकिन भीष्म बड़ा अभिमानी है, काशी पे भी उसी ने विजय प्राप्त की थी, और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना, उसके लिए जवाबदार तो भीष्म ही है। इसलिए तुम्हें जो भी प्रतिक्रिया देनी है वो भीष्म के प्रति देनी चाहिए। अंबा कहती है, ममाप्येष सदा ब्रह्मन हृदि कामोभिवर्तते, मेरे मन में भी हमेशा से यही बात है। घातेदम यदि रणे भीष्म मित्येव नित्यदा, कि किसी प्रकार से इस भीष्म को रणभूमि में मैं मात कर पाऊं, उसको मैं रणभूमि में समाप्त कर पाऊं। अब इसी प्रकार से बात करते करते वो पूरा दिन तो निकल गया, क्योंकि दूसरे दिन प्रातःकाल परशुराम जी के साथ मुलाकात होनी थी। जैसे ही परशुराम जी के पास पहुंचते हैं, अंबा उनसे कहती है, भगवान शरणम त्वाद्य प्रपन्नास्मि महाप्रतम, मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे दुखों को दूर कीजिए। सारी बातें सुनाई जाती हैं। परशुराम जी कहते हैं, प्रेषिष्यामि भीष्माय कुरु श्रेष्ठाय भाविनी। अरे, वो तो मेरा शिष्य है, मैं उसके पास संदेश भेजूंगा, वो अवश्य ही मेरी बात का स्वीकार करेगा। नचेत करिष्यति बचो मयोक्तम जाह्नवी सुता, अगर वो गंगा पुत्र मेरी कही हुई बात को नहीं मानेगा, ध्यक्ष्याम्यहं रणे भद्रे सामात्यम शस्त्र तेजसा, तो फिर मैं उसके मंत्रियों के साथ उसका सबका संहार कर दूंगा। देखिए, परशुराम जी के मन में भी बड़ा ही अभिमान हमेशा से रहा है। परशुराम जी ने यह अंबा से कहा तो है, लेकिन अंबा उनसे यह कहती है कि जहि भीष्मम महाबाहो यथा वृत्रम पुरंदरा,
मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि आप रणभूमि में उस भीष्म को मार दें जैसे पुरंदर इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। गुरु के पास से अंबा की अपेक्षा यह है। अंबा और परशुराम के बीच में बात होती है क्योंकि गुरुदेव इस चीज का तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि भाई मैं भीष्म के पास संदेश भेजता हूं ना, वो मेरा शिष्य, वो मेरी बात का स्वीकार करेगा। ऐसे में अकृतवर्ण भी अपनी सलाह देते हैं। परशुराम का संदेश जब भीष्म के पास जाता है तो भीष्म उस चीज का विरोध करते हैं कि नहीं, यह आवश्यक नहीं है कि गुरु की दी हुई हर आज्ञा का पालन किया जाए, क्योंकि अगर गुरु की कोई आज्ञा आपके विरोध में आ रही है, विरोध का अर्थ है कि आपके संकल्प के विरोध में आ रही है, तो उसका स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परशुराम जी ने पूछा कि भाई आपने जब इसका अपहरण किया था तो आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लेके आया था, अपने भाई से विवाह करने के लिए लेके आया था, लेकिन जैसे ही इसने ये कहा साल्वस्याहमिति प्राह पुरा मामेव भार्गव, इसने स्वयं मुझसे कहा कि ये सालु नरेश को प्रेम करती है, और जब इसने सालु नरेश को अपना पति मान लिया है तो वो किसी और की पत्नी कैसे हो सकती है? अगर कोई उसके साथ विवाह करेगा तो उसको पर पत्नी स्पर्श का दोष लगेगा, इसलिए इसका विवाह अब मेरे भाई से तो संभव नहीं है। और अगर आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं तो ना भयात ना अपि अनुक्रोशात अर्थ लोभान न कामया छात्रम धर्मम अहम जयाम इति में व्रतमाहितम। भीष्म अपने गुरु परशुराम से कह रहे हैं कि भयवश, अनुक्रोश यानी दया के कारण, लोभ के कारण या किसी भी कारण से मैं अपने धर्म का जो क्षत्रिय धर्म है उसका परित्याग नहीं कर सकता। परशुराम को गुस्सा आ गया कि गुरु आज्ञा दे रहे हैं, और गुरु भी कैसा, जिसके हाथ में हमेशा फरसा रहता है, जो हमेशा क्षत्रियों के विनाश के लिए तैयार रहते हैं, और तुम मेरी इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। तो कहते हैं कि भाई या तो तुम मेरी बात का स्वीकार करो, ग्रहण एमाम महाबाहो रक्षस्व कुलमात्मना, या तो तुम इसका स्वीकार करो और अपने कुल की रक्षा कर लो, नहीं तो याद रखो समस्त कुल का तुम्हारे का नाश हो जाएगा। अब परशुराम ने तो अपनी बात कह दी, भीष्म भी कमजोर तो नहीं थे। भीष्म कहते हैं नई तदेवं पुनर्भावी ब्रह्मर से किम श्रमेण ते, अब इस प्रकार का पराक्रम करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अब यह आपसे होने वाला नहीं है। जब आपने जो किया था वो ठीक था, होंगे ऐसे क्षत्रिय, लेकिन यह क्षत्रिय ऐसा नहीं है जो आपकी इस प्रकार की बातों से डर जाए। और याद रखिए, पुराणों में मरुत ने कहा है गुरोर अपि अभिलिप्तस्य कार्या कार्यम अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अगर गुरु भी योग्य और अयोग्य का निर्णय किए बिना किसी अवलिप्तता के कारण, किसी कारणवश आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो उस गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। अभी तक आपको गुरु मान करके आपने जो कुछ कहा वो सब मैंने सुन लिया है। सात्वम गुरु रीति प्रेमणा मया सम्मानितो प्रसम, आप मेरे गुरु हैं इसलिए आपको इतना सम्मान दिया है। गुरु वृत्तिम न जानी से तस्मात् योत्स्यामि वैत्वया, अगर आप गुरु बन के नहीं रहना चाहते हैं तो फिर मुझे आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा। गुरुम न हन्याम समरे ब्राह्मणम च विशेषता, एक तो आप मेरे गुरु हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि समर भूमि में आपका कुछ अकल्याण में करूं। विशेष करके अब आप वयोवृद्ध हो गए हैं, एक तो गुरु, ऊपर से ब्राह्मण, ऊपर से वयोवृद्ध, मैं नवयुवान, आपके साथ युद्ध करके अगर आपको पराजित भी करूं या आपके साथ कुछ गलत करूं तो ये मुझे किसी तरीके से शोभा नहीं देता है। लेकिन ये नियम है, यो यथा वर्तते यस्मिन तस्मिन वर्तते तथा, भाई जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ना धर्मम समवाप्नोति, तो उसमें अधर्म नहीं लगा करता है।
न चा श्रेयश्च विन्दति। ये अवश्य है कि उसमें आपको कभी, जब भी आप किसी के साथ, किसी भावना के साथ व्यवहार करते हैं, उसमें आपको श्रेय की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें कुछ अच्छा नहीं होता आपका। लेकिन यह है कि अधर्म भी नहीं होता है, यानी किसी के साथ उसके व्यवहार के बदले में जो व्यवहार आप करते हैं वो कभी आपका कल्याण नहीं करेगा। आप अगर उसको क्षमा करते हैं तो क्षमा वीर से भूषणम माना गया है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं और उसके अधर्म का जवाब अगर आप अधर्म से देते हैं तो यहां यह कहा गया है कि उसको अधर्म नहीं माना गया है। यस्ते युद्धमयम दर्पम कामम चा व्यपनाशयेत। अब जो आपको ये जो बड़ा अभिमान है ना कि क्षत्रियों का नाश किया है आपने और ये किया है, आज मेरे साथ युद्ध करके आपका ये जो अभिमान है, इस अभिमान को मैं चूर चूर करूंगा। बड़ी कठोर बातें जो नहीं होनी चाहिए गुरु शिष्य के बीच में हुई हैं। गुरुदेव भी कहते हैं अयम गच्छामि कौरव्य कुरुक्षेत्रम त्वया सह। चलो इसी समय में कुरुक्षेत्र में तुम्हारे साथ चल रहा हूं और वहां हमारे आपके बीच में युद्ध होगा। ये वही कुरुक्षेत्र है जहां क्षत्रियों को मार मार के उनके रक्त से इन परशुराम ने बहुत सारे कुंड भर दिए थे। आज भी वो क्षेत्र इसी रूप में जाना जाता है। भीष्म भी कहां पीछे पड़ने वाले थे, दोनों लोग रणभूमि में पहुंच गए हैं, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध शुरू होता है। स्वयं माता गंगा आकर के उपस्थित हो जाती हैं और वो युद्ध से पहले भीष्म को समझाती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये युद्ध तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से परशुराम जी के साथ युद्ध करना, आपको पता है वो स्वयं साक्षात महादेव के अवतार स्वरूप हैं, महादेव की तरह पराक्रमी हैं। लेकिन भीष्म कहते हैं कि क्षत्रिय धर्म में जो योग्य है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए भीष्म रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार हैं। परशुराम रथ पे सवार होते हैं, संकल्प निर्मित रथ का उल्लेख किया गया है और उस रथ के सारथी बने हैं अकृतवृण। सारथ्यम कृतवान तत्र युयुत्सो अकृतवृणः, वो उसके सारथी बने हैं और उस रथ पे बैठ करके दोनों योद्धाओं के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध कोई किसी से कम नहीं है, परशुराम तो हैं ही महान योद्धा, लेकिन भीष्म भी उनके शिष्य हैं। दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि भीष्म के बाणों से परशुराम पूरे लहू लुहान हो गए हैं, बेहोश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भीष्म अंदर तक कांप जाते हैं। कहते हैं कि ततो हम कृपया विष्टो विष्टभ्या आत्ममात्मना धिक धिगित्वम ब्रोम युद्धम छात्र धर्मम च भारत। उस समय मैंने क्षत्रिय धर्म को और अपने इस प्रकार के क्रूर कर्म को बड़ा ही धिक्कारा कि ये मैंने क्या किया है। जैसे ही होश में आते हैं परशुराम, फिर से पूरी उसके साथ अकृतवृण उनको लेकर के फिर रणभूमि में आ गए हैं। फिर भयंकर युद्ध शुरू होता है और इस बार नंबर भीष्म का था। भीष्म बेहोश हो जाते हैं। भीष्म को लेकर के उनका सारथी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद भीष्म कहते हैं कि चलो रणभूमि में, फिर से रणभूमि में आ जाते हैं और दोनों योद्धाओं के बीच में फिर जो महायुद्ध हुआ है, आपने कई बार इसके बारे में वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन यहां जिस प्रकार का वर्णन है वो बड़ा ही विशिष्ट वर्णन है। सभी लोग सिर्फ दर्शक मात्र बन के रह गए हैं। जब परशुराम के सामने भीष्म थोड़े कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं तो अष्ट वसु, जिनके ये अवतार हैं, 8वें वसु के अवतार हैं, वो वसु इनके पास आकर के पहुंच जाते हैं और वसु इनसे कहते हैं कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अरे तुम साक्षात वसु हो, हैं? ये तो फिर भी मनुष्य हैं, तुम तो साक्षात वसु के अवतार हो और हम तुमको दिव्य अस्त्र प्रदान दे रहे हैं। तो प्रस्वापनास्त्र दिया है उन्होंने और ये कहा है कि इस अस्त्र की कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पहले से ही सिद्ध है। ये तो ठीक है कि इस समय तुम उसको भूल गए हो, तो इसको ग्रहण करो। और ये कहकर के वो मंत्र दिया है प्रस्वापनास्त्र का। वो अस्त्र प्राप्त करके स्पष्ट कहा है वहां उन वसुओं ने कि इस अस्त्र के बारे में परशुराम भी नहीं जानते हैं और इस अस्त्र का प्रयोग करके आप किसी का भी संहार कर सकते हैं। युद्ध पराकाष्ठा पे पहुंचता है। पहले आप जानते हैं कि युद्ध में शारीरिक बल का प्रयोग होता है, अपनी जो क्षमताएं होती हैं उनका प्रयोग होता है और जब वो खत्म हो जाती हैं तो फिर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग शुरू हुआ। एक के बाद एक दिव्य अस्त्र का प्रयोग परशुराम जी भी कर रहे हैं, यहां से ये भी कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्रों के प्रयोग हुए हैं, चारों तरफ जैसे कि आग लग गई है, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। जब भीष्म को बिल्कुल ये दिखाई देता है
कि अब कोई मार्ग नहीं है, तो वो प्रस्वापनास्त्र निकाल लेते हैं और उन्होंने ये तय किया कि वो प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग करेंगे। उसी समय सभी देवता और सभी लोग एकत्रित होकर के आ जाते हैं और भीष्म से कहते हैं कि आप इस अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस अस्त्र के प्रयोग का अर्थ अलग है। परशुराम जी की भी स्तुति की जाती है, भीष्म को भी मनाया जाता है और दोनों के युद्ध को वहां समाप्त करवाते हैं। स्वयं गंगा जी भी वहां आई हैं, जो पितामह भीष्म की आप जानते हैं माता हैं, और उन्होंने भीष्म से भी और परशुराम जी से भी युद्ध समाप्ति के लिए प्रार्थना की है कि आप लोगों के इस युद्ध में किसी का भला नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ संसार अकल्याण के मार्ग पे चला जाएगा और बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। तब दोनों के बीच का वो युद्ध शांत होता है। परिणाम तो कुछ भी नहीं आया, न गुरु जीते हैं न शिष्य जीते हैं। परिणाम आगे क्या होता है उस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि अंबा ने जो चाहा था, जो उन्होंने परशुराम जी से कहा था कि किसी भी तरीके से भीष्म को मार दीजिए, जैसे पुरंदर ने वृत्रासुर को मारा था, वही मेरी एकमात्र कामना है। वो कामना तो पूर्ण नहीं हुई है। तो क्या होता है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। यहां गुरु को भी छोड़ा जा सकता है अपने धर्म के पालन के लिए। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ये व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और यही सबसे बड़ी शिक्षा महाभारत हमें देता है। इसके अतिरिक्त कुछ भी जीवन में महत्वपूर्ण